बीजेपी ने सबसे पहले अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अलीराजपुर झाबुआ रतलाम की सीट पर अनीता नागर सिंह चौहान को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सभी को इंतजार है बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस से कौन होगा। क्या कांतिलाल भूरिया अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ने के लिए सामने आएंगे या फिर चेहरा कोई और होगा। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ज्यादातर को लगता है कि ट्रेडिशनली कांतिलाल भूरिया ही इस चुनाव को लड़ेंगे, लेकिन अंदर खाने कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चर्चा है कि जीतू पटवारी कोई नया चेहरा चाहते हैं। अब वो नया चेहरा कौन है, इस वीडियो में हम आपको अंत तक बताएंगे। तो पहले चर्चा थी कि दो नाम सामने आए थे। एक नाम आया था रतलाम जिले की सैलाना से कांग्रेस के विधायक रहे हर्ष गहलोत का। उनके पिता प्रभुदयाल गहलोत लंबे समय से इलाके की राजनीति में सक्रिय रहे, विधायक रहे, वरिष्ठ आदिवासी नेता थे और अब उनकी विरासत को संभाल रहे हैं हर्ष गहलोत। हालांकि हर्ष गहलोत हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए थे कमलेश्वर डोडियार से, लेकिन उनके नाम पर भी कांग्रेस विचार कर रही है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जीतू पटवारी की कोशिश बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने के पहले हर्ष गहलोत की थी, लेकिन अब समीकरण बदल गया है। बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार अलीराजपुर जिले से दिया है, बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार महिला को बनाया है। तो अब चर्चा ये है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार का खेमा ये चाहता है कि महिला के सामने महिला को लाया जाए और ऐसे में उनको लगता है कि जोबट से कांग्रेस की एमएलए सेना महेश पटेल एक योग्य उम्मीदवार होंगी। चर्चाएं हैं कि जीतू पटवारी आलाकमान से संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आलाकमान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अलीराजपुर जिले से बीजेपी ने उम्मीदवार इसलिए चुना है ताकि वहां जो बड़ा गड्ढा है उसको कवर किया जा सके और अगर उसकी काट हमको करनी है तो हमें भी अलीराजपुर जिले से उम्मीदवार देना चाहिए और महिला के सामने महिला उम्मीदवार देना चाहिए। तो ये आला कमान को समझाने में हमारी जानकारी के अनुसार जीतू पटवारी लगे हैं। अब जीतू पटवारी कामयाब हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे इसमें संशय है। संशय क्यों है? क्योंकि कांतिलाल भूरिया खुद एक बड़े नेता हैं, जीतू पटवारी से बड़े नेता हैं। वो 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और 5 बार के वो सांसद हैं। तो उनका जो प्रोफाइल है, एक आदिवासी चेहरा है, वो काफी बड़ा है। उस प्रोफाइल को देखते हुए ये मुश्किल लगता है। हालांकि जीतू पटवारी 2019 के विधानसभा उपचुनाव में दिग्विजय सिंह साहब के एक बयान को ढाल बना रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। बोरी की जनसभा में कांतिलाल भूरिया के लिए उपचुनाव में वोट मांगते हुए क्या कहा था दिग्विजय सिंह ने, वो सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कांतिलाल भूरिया का अंतिम चुनाव है, वोट दे दीजिए, जिता दीजिए, उसके बाद हम मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे। हालांकि उसके बाद विधानसभा चुनाव कांतिलाल भूरिया ने खुद न लड़ते हुए बेटे को लड़वाया और वो विधायक बने। लेकिन अब बात लोकसभा की है तो इस बयान का इस्तेमाल कांतिलाल भूरिया के सियासी विरोधी कर रहे हैं। इस बयान को सुनिए जो बोरी में दिग्विजय सिंह ने दिया था। हम दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, हम लोगों ने खूब सियासत कर ली। हम लोग अब रिटायर होने वाली उम्र हम लोगों की आ चुकी है। अब लोग नए लड़कों को तैयार कर रहे हैं और नए लड़के हमारे उसमें काम कर रहे हैं। मैं भी चुनाव लड़ लिया। अब ये कांति आखिरी चुनाव आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। कांति आखिरी चुनाव आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। कांति आखिरी चुनाव आप लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। सब लोग मिलकर इसकी जो सेवाएं इसने दी है 80 से लेकर आज तक जो सेवाएं कांतिलाल भूरिया ने दी है उसका मान सम्मान रखते हुए एक एक वोट कांतिलाल भूरिया जी के पक्ष में जाना चाहिए। मैं आपसे कहने आया हूं और मैं और कांतिलाल भूरिया हम दोनों मिलकर आपकी सेवा करेंगे और जैसी सेवा करते हैं उससे और तेजी से सेवा करेंगे, यही कहने के लिए आया हूं। तो इस बयान को, दिग्विजय सिंह के इस बयान को ढाल बना के जीतू पटवारी
कांतिलाल भूरिया का टिकट काटने की रणनीति में काम कर रहे हैं। अब वो कितना कामयाब होंगे इसका इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये सूत्र बता रहे हैं कि अंदर खाने क्या चल रहा है। उधर एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की दिल्ली में एक दौर की बैठक हो चुकी है। उम्मीद है कि 10 या 11 मार्च को पहली सूची आ सकती है। उसमें मध्य प्रदेश से भी कुछ नाम होंगे, उसमें रतलाम झाबुआ राजपूत सीट के लिए भी नाम हो सकता है। मुझे अपने स्तर पर लगता है कि दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया अपने दिल्ली के संबंधों का इस्तेमाल करके शायद टिकट ले आएंगे, लेकिन जीतू पटवारी की चली तो फिर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। अब दिक्कत यह है कि कौन ऐसा चेहरा है जो सर्वमान्य है, कौन ऐसा चेहरा है जो इलेक्शन में, लोकसभा में आप जानते हैं बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ता है, जो डिजर्व करता हो। कागज पे क्या है वो भी आप जानते हैं और हकीकत में क्या खर्चा होता है वो भी आप जानते हैं। तो इंतजार कीजिए, नतीजा आने ही वाला है। आज 8 मार्च है, संभवतः 10 या 11 को रतलाम सीट के कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन कांतिलाल भूरिया के नाम का अगर ऐलान होता है तब भी टक्कर दिलचस्प होगी, और अगर सेना महेश पटेल आती हैं तब भी टक्कर दिलचस्प होगी। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कांतिलाल भूरिया का टिकट कटेगा या बचेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।